हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं कल होने वाले AEW डायनामाइट शो का प्रीव्यू और इसी के साथ ही हम जानने वाले हैं कि इस वीक इम्पैक्ट रेसलिंग के शो पर जाकर AEW सुपरस्टार्स ने क्या क्या किया। जो सारी बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और गाइज सबसे पहले करते हैं कल होने वाले AEW डायनामाइट शो का प्रीव्यू। तो गाइज हमेशा की तरह ही कल के डायनामाइट शो के लिए AEW ने कई सारी चीजें पहले से ही एडवर्टाइज कर दी है। और जो सबसे पहली चीज जो कल के डायनामाइट शो के लिए AEW ने ऑफिशियली एडवर्टाइज की है वो है AEW के विमेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर डॉक्टर ब्रिट बेकर शाना को फेस करने वाली है। और अगर यहां पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइज यहां पर इस मैच के लिए कोई भी बैक स्टोरी नहीं है। और फिर एक बार AEW ने अपने विमेंस डिवीजन में से अपने डायनामाइट शो के ऊपर फिलर के तौर पर यह मैच बुक किया है। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ये मैच शाना के लिए AEW के डायनामाइट शो पर अपना कमबैक मैच है, क्योंकि शाना पिछले साल से इस पैंडेमिक के चलते AEW के डायनामाइट शो पर अपीयर नहीं हुई। पर फाइनली इस वीक शाना AEW के डायनामाइट शो पर डॉक्टर ब्रिट बेकर को फेस करने वाली है, जिनकी हाल फिलहाल में थंडर रोजा के साथ राइवलरी चल रही है। पर यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि गाइज ये मैच एक देखने लायक मैच हो सकता है। और वैसे भी शाना बहुत दिनों के बाद AEW के डायनामाइट शो पर आने वाली है, तो देखना पड़ेगा कि शाना की AEW के डायनामाइट शो पर किस तरीके की परफॉर्मेंस होती है। पर जहाँ तक बात है इस मैच की विनर की, तो मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर ब्रिट बेकर ये मैच जीतने वाली है। और क्या पता इस मैच के बाद थंडर रोजा पीछे से आकर डॉक्टर ब्रिट बेकर के ऊपर अटैक कर दे। लेकिन गाइज जो अगला मैच इस वीक के डायनामाइट शो के लिए AEW ने ऑफिशियली एडवर्टाइज किया है वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच, जहां पर क्रिस जेरिको और MJF मिलकर वार्सिटी ब्लॉन्ड्स को फेस करने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइज रियल में तो इस मैच को कोई भी बैक स्टोरी नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट वीक के डायनामाइट शो पर क्रिस जेरिको और MJF AEW की एक ऑफिशियल टैग टीम बन चुके हैं। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि AEW ने क्रिस जेरिको और MJF को AEW के टैग टीम डिवीजन में पुश देने के लिए ये मैच ऑफिशियली बुक किया है। और अगर क्रिस जेरिको और MJF ये मैच जीत जाते हैं, तो फिर क्रिस जेरिको और MJF आगे चलकर AEW के टैग टीम चैंपियनशिप्स के काफी करीब पहुंच सकते हैं। पर जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि ये मैच भी एक देखने लायक मैच हो सकता है। और वैसे भी हाल फिलहाल में AEW वार्सिटी ब्लॉन्ड्स को डायनामाइट शो पर बहुत अच्छी तरीके से फीचर कर रही है, तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पर वार्सिटी ब्लॉन्ड्स की परफॉर्मेंस किस तरीके की होती है। पर जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि क्रिस जेरिको और MJF ये मैच जीतने वाले हैं। और वो ये मैच जीतकर आगे AEW के टैग टीम चैंपियनशिप्स के थोड़े और करीब पहुंच जाएंगे। लेकिन गाइज जो अगला सेगमेंट AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली बुक किया है वो ये है कि गाइज इस वीक के डायनामाइट शो पर स्टिंग और डार्बी एलिन आकर अपने ब्रायन केज और रिकी स्टार्क्स के खिलाफ के स्ट्रीट मैच को एड्रेस करने वाले हैं। जिससे तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें प्रॉबेबली इस वीक के डायनामाइट शो पर ब्रायन केज, रिकी स्टार्क्स, स्टिंग और डार्बी एलिन के बीच में एक छोटा सा ब्रॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि आगे चलकर इन चारों ही सुपरस्टार्स के बीच में एक टैग टीम मैच होने वाला है। तो मेरे हिसाब से प्रॉबेबली इस मैच की बिल्ड इसी डायनामाइट शो से शुरू होती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन गाइज जो अगला मैच AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली बुक किया है वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर एडी किंगस्टन लांस आर्चर को फेस करने वाले हैं। जिससे कि हमें फाइनली इतने दिनों तक लांस आर्चर और एडी किंगस्टन के बीच में चले चूहे बिल्ली के खेल के बाद फाइनली ये दोनों ही सुपरस्टार एक दूसरे को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर आपको इन दोनों के बीच की बैक स्टोरी नहीं पता, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब जॉन मॉक्सली वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन थे, तब जॉन मॉक्सली के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर फाइंड आउट करने के लिए AEW ने एक बैटल रॉयल मैच रखा था। जो बैटल रॉयल मैच लांस आर्चर जीत तो चुके थे, लेकिन एडी किंगस्टन उस बैटल रॉयल मैच से कभी एलिमिनेट ही नहीं हुए थे, जिस वजह से लांस आर्चर के जॉन मॉक्सली के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बनने के बाद एडी किंगस्टन और लांस आर्चर के बीच में झगड़ा हुआ। और इसी स्टोरी के चलते हमें फाइनली ये दोनों ही सुपरस्टार इस वीक के डायनामाइट शो पर एक दूसरे को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। जो स्टोरी तो काफी लंबी रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये स्टोरी इस मैच को बिल्ड करने के लिए इफेक्टिव रही है। और इतना लंबा बिल्ड होने के बाद अब देखना पड़ेगा कि इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में ये मैच कैसा होता है। पर जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि लांस आर्चर ये मैच जीतने वाले हैं। लेकिन देखना पड़ेगा कि हमें इस मैच में एडी किंगस्टन की तरफ से बुचर और ब्लेड या फिर बनी को इंटरफेरेंस करती हुई दिखाई देती है या नहीं, या फिर इस मैच के बाद क्या होता है।
लेकिन गाइस जो अगला सेगमेंट AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली बुक किया है वो ये है कि फाइनली इस वीक के डायनामाइट शो पर कोडी रोड, शाकिल ओनील को रिस्पॉन्स करने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली इस वीक के डायनामाइट शो पर कोडी रोड्स, शाकिल ओनील, ब्रैंडी रोड्स और जेड कारगिल के बीच की सिचुएशन को एड्रेस करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो देखना पड़ेगा कि इस वीक के डायनामाइट शो पर आकर कोडी रोड, शाकिल ओनील को क्या कहते हैं। लेकिन गाइस जो अगला मैच इस वीक के डायनामाइट शो के लिए AEW ने ऑफिशियली एडवर्टाइज किया है वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर जोरासिक एक्सप्रेस के जंगल बॉय FTR के डैक्स हारूड को फेस करने वाले हैं। और यहां पर इस मैच में एक स्टिपुलेशन है कि इस मैच के दौरान टली ब्लैंचर्ड और कैश व्हीलर लूचासोरस के साथ एक हथकड़ी में बांध दिए जाएंगे, जिससे कि ये दोनों ही इस मैच में इंटरफेयर ना कर पाए, जो मेरे हिसाब से इस मैच के लिए काफी बढ़िया स्टिपुलेशन है। और वैसे भी जंगल बॉय कह रहे हैं कि डैक्स हारूड अपने फ्रेंड्स की मदद के सहारे अपना कोई भी मैच नहीं जीत सकते। तो देखना पड़ेगा कि इस वीक के डायनामाइट शो पर इस मैच में क्या होता है, कि क्या डैक्स हारूड ये मैच जीत जाते हैं या फिर जंगल बॉय की बात सच होती है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि कैसे ना कैसे चीटिंग कर ये मैच डैक्स हारूड ही जीतने वाले हैं, जो चीज हमें प्रोबेबली आगे चलकर इन दोनों ही टैग टीम्स के बीच में एक टैग टीम मैच को लीड करते हुए दिखाई दे सकता है। पर गाइज जो अगला मैच AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज किया है वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर एडम हैंगमैन पेज रायन नेमथ को फेस करने वाले हैं। जो सुपरस्टार कौन है ये अगर आपको नहीं पता तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि रायन नेमथ WWE सुपरस्टार डॉल्फ जिगलर के भाई है, जिन्होंने पहले अपने भाई डॉल्फ जिगलर के साथ WWE में काम करने का मन बना लिया था। पर WWE ने रायन नेमथ को डॉल्फ जिगलर का सेकंड कमिंग मानकर रायन नेमथ के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इसीलिए रायन नेमथ ने WWE छोड़ दी और अब रायन नेमथ AEW कंपनी में आ चुके हैं। तो देखना पड़ेगा कि अब AEW कंपनी में रायन नेमथ की परफॉर्मेंस किस तरीके की होती है और अपने भाई का AEW डेब्यू देखकर डॉल्फ जिगलर क्या कहते हैं। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइज मैंने आज से पहले कभी भी रायन नेमथ को एक्शन में नहीं देखा, तो मैं इस मैच के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। पर जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि एडम हैंगमैन पेज ये मैच जीतने वाले हैं। पर अब देखने लायक बात ये होगी कि गाइज अब डार्क ऑर्डर के बाद आगे चलकर एडम हैंगमैन पेज किस स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व होते हैं। पर गाइज जो अगला मैच इस वीक के डायनामाइट शो के लिए AEW ने ऑफिशियली एडवर्टाइज किया है, जो कि हमें प्रोबेबली इस वीक के डायनामाइट शो का मेन इवेंट भी देखने को मिल सकता है, वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक 8-मैन टैग टीम मैच, जहां पर डार्क ऑर्डर के इविल उनो, स्टू ग्रेसन, जॉन सिल्वर और एलेक्स रेनल्ड्स मिलकर AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस यंग बक्स और इम्पैक्ट वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस गुड ब्रदर्स को फेस करने वाले हैं। जिस मैच के पीछे का लॉजिक तो मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि गाइज AEW ऐसा दिखा रही है कि गुड ब्रदर्स AEW कंपनी इन्वेट कर रही है, तो फिर AEW गुड ब्रदर्स को डायनामाइट शो पर मैच क्यों दे रही है। पर अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो गुड ब्रदर्स और यंग बक्स पहले भी एक दूसरे के साथ टैग टीम में काम कर चुके हैं, तो देखना पड़ेगा कि इस वीक के डायनामाइट शो पर ये दोनों ही टैग टीम्स फिर एक बार साथ में आती है तो फिर क्या होता है। और वैसे भी हाल फिलहाल में केनी ओमेगा, यंग बक्स और गुड ब्रदर्स के बीच में थोड़ी फार हीट चल रही है, तो देखना पड़ेगा कि क्या ये दोनों ही टैग टीम्स साथ में मिलकर काम कर पाती है या नहीं। पर गाइज जहां तक बात है इस मैच की, तो इस मैच में यंग बक्स इन्वॉल्व है, जिससे तो मैं कह सकता हूं कि ये मैच एक काफी बढ़िया मैच होने वाला है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि माना कि हमें इस मैच में यंग बक्स और गुड ब्रदर्स के बीच में थोड़ी फार बहस होती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन आखिरकार यंग बक्स और गुड ब्रदर्स ही हमें ये मैच जीतते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर गाइज जो आखिरी चीज AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है, वो ये है कि गाइज इस वीक के डायनामाइट शो पर आकर जॉन मॉक्सली बीच ब्रेक इवेंट में होने वाले अपने 6-मैन टैग टीम मैच को एड्रेस करने वाले हैं। और इस वीक के डायनामाइट शो पर आकर जॉन मॉक्सली बताएंगे कि बीच ब्रेक इवेंट में होने वाले उनके मैच के लिए उनके क्या प्लान्स है। और इतनी ही चीजें हैं जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए एडवर्टाइज की है। पर इसके बावजूद भी हमें कुछ और चीजें देखनी पड़ेगी कि आगे चलकर हिकारू शिडा की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए कौन चैलेंज करता है, और यंग बक्स के भी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए नंबर 1 कंटेंडर कौन होगा। जो सारी बातें जानने के लिए तो हमें AEW का डायनामाइट शो ही देखना पड़ेगा, जिस शो की रिव्यू वीडियो कल सुबह आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। लेकिन गाइज अब हम बात करते हैं इस वीक हुए इम्पैक्ट रेसलिंग के शो की, और जानते हैं कि इस वीक हुए इम्पैक्ट रेसलिंग के शो पर AEW सुपरस्टार्स ने जाकर क्या क्या किया। तो गाइज अगर आप बहुत देर से AEW और इम्पैक्ट रेसलिंग को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि ये दोनों ही कंपनियां साथ में मिलकर काम कर रही है
और हाल ही में प्राइवेट पार्टी इम्पैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन चुकी है। पर गाइस जहां तक बात है इस वीक के इम्पैक्ट रेसलिंग के शो की, तो हमें फिर एक बार टोनी खान इस वीक के इम्पैक्ट रेसलिंग के शो पर एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आती हुई दिखाई दिए और हर बार की तरह इस वीक के इम्पैक्ट रेसलिंग के शो पर आकर टोनी खान ने इम्पैक्ट रेसलिंग की बेइज्जती की और इस वीक होने वाले अपने डायनामाइट शो के सभी मैचेस को प्रमोट किया। लेकिन गाइस जहां तक बात है मैट हार्डी और प्राइवेट पार्टी की, तो गाइस हमें इस वीक के इम्पैक्ट रेसलिंग के शो पर मैट हार्डी और प्राइवेट पार्टी एक बैकस्टेज सेगमेंट में देखने को मिले, जहां पर बात करते हुए मैट हार्डी ने प्राइवेट पार्टी को इम्पैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप जीतने के लिए मोटिवेट किया और मैट हार्डी ने प्राइवेट पार्टी को प्रॉमिस किया कि अगर प्राइवेट पार्टी इम्पैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के साथ साथ अगर AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स भी जीतते हैं तो आगे चलकर मैट हार्डी प्राइवेट पार्टी को विनिंग अमाउंट का 50% के बजाय 70% देने वाले हैं, जो सुनकर तो प्राइवेट पार्टी खुश थी। और अगर आप पूछना चाहते हैं कि केनी ओमेगा इम्पैक्ट रेसलिंग के शो पर क्यों नहीं आ रहे, तो गाइज मुझे लगता है कि केनी ओमेगा और रिच स्वान का मैच हो चुका है, इसीलिए हमें शायद ही आज के बाद केनी ओमेगा इम्पैक्ट रेसलिंग के शो पर देखने को मिलेंगे। पर इतनी ही चीजें थी जो कि हमें इम्पैक्ट रेसलिंग पर देखने को मिली। और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जहाँ पर हम करेंगे AEW के डायनामाइट शो का रिव्यू। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग इलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?